नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। वैसे तो देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है, इसलिए देश की प्रगति के लिए युवाओं का सही कदम पर चलना बेहद ही जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर में कुछ सालों से नशा लोगों को अपना आदी बना रहा है। लोग नशेड़ी बनकर अपना और अपने भविष्य जो है वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हमें नशे से मुक्ति के लिए प्रयास करने की काफी जरूरत है। आज के युवा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब पीकर खुद को शाही जीवन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नशा जीवन को बर्बाद करता है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण भी लोग अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस समय हमें नशा मुक्ति योजना के माध्यम से सभी को नशे से होने वाले नुकसानों से अवगत करवाकर नशा छुड़वाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। हमारे देश के युवा अपना आदर्श भगत सिंह या गांधी को ना मानकर फिल्मी हस्तियों को मानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर आज के युवाओं के हीरो ही उनका जो है युवाओं का वो जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज हर युवा नशे की चपेट में, कोई अफीम का नशा करता है तो कोई शराब का, तो कोई जर्दा, गुटखा या बीड़ी का। इस प्रकार देखा जाए तो सभी नशे के आदी बन चुके हैं। लोग नशे में अंधे हो गए हैं। हमारे देश में होने वाली दुर्घटनाओं के अधिकांश मामले नशे में ही पाए जाते हैं। जो व्यक्ति नशा करते हैं वह अपने जीवन की उन्नति जो है वो नहीं कर सकते हैं, नया शुरू कुछ नहीं कर सकते, और तो और जो अपना जीवन है वो भी इससे बर्बाद करते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में हर देश को उन्नति के लिए युवाओं के सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करें अपने देश की, तो देश में आज अधिकांश लोगों का सब कुछ नशा ही है। अपनी शुरुआती दौर में जो लोग हैं वो नशा को करना जो है वो शुरू करते हैं, इसी कारण आज तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। सभी लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। भारत सरकार ने नशा मुक्ति के लिए कई नए जो कानून हैं वो बनाए हैं। आज तो लोग जो है वो निःशुल्क नशा छुड़वा सकते हैं, लेकिन नहीं छुड़वाते हैं। लोग सरकार की एक भी नहीं सुन रहे और नशे के इस अंधकार में धीरे धीरे ढल रहे हैं। और तो और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वो लोग अपने और अपने परिवार वालों के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। आज हर देश का विकास देश की युवा पीढ़ी पर टिका होता है। उसी प्रकार हमारे देश की उन्नति भी युवाओं पर है, और हमारे देश के युवा जो हैं वो इस जिम्मेदारी को अनसुना कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 50% से ज़्यादा लोग जो है वो नशा करते हैं। वहीं कहीं लोग अपने जीवन का महत्व जो है वो नशा करना ही मानते हैं। देश में आज नशा करने पर रोक लगाई गई है, फिर भी अगर हम बात करें नशे की, तो लोग नशा करते हैं। अनेक लोग जो नशा करते हैं उनमें कैंसर या अधिक बीमारी जो होती हैं वो हो जाती है। ऐसे भयानक जो रोग हैं उसका जो है शिकार होते हैं, पर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नशे को वो सही मानते हैं। वहीं अगर हम पुराने समय की बात करें, पुराने समय में जब कोई किसी के घर में या कोई बाहर पार्टी रखता था तो एक दूसरे से बातचीत करते थे और खाना खाकर चले जाते थे। पर अगर हम आज की पार्टियों की बात करें तो आज की पार्टियां जो है वो कुछ अलग किस्म की होती हैं। पार्टियों में खाना तो सिर्फ नामात्र होता है, सिर्फ शराब, गुटखा, तंबाकू वहां पर होता है, और तो और शराब के बिना जो पार्टी है वो अधूरी मानी जाती है। और कई लोग पार्टी का जश्न मनाने के चक्कर में इस मौत के कुएं में जो है अपने आप को ढकेल रहे हैं। युवाओं ने बस नशे को अपना जो शौक है वो बना लिया है और इसे जो है अपनी पहली पसंद मानते हैं। पर जितना ये लोग इसे अच्छा मानते हैं उतना ही ये उनके लिए जो है वो हानिकारक है। नशा लोगों की जान तक ले लेता है, पर कई लोग जो है वो इसे नहीं समझ पाते। आज के युवा लोग जो हैं वो सरकार को पागल समझते हैं। सरकार उन्हें, भले ही नशीले पदार्थों पर जो है सरकार द्वारा बैन लगाया गया है, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, शराब पर भी खुला खुला लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी जो युवा हैं इसका सेवन करते हैं, शरेआम सेवन करते हैं, और नशे की तरफ युवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बेरोजगारी पर अपना कदम जो है वो बढ़ा रहा है और नशे की तरफ अपने आप को धकेल रहा है। नशे से व्यक्ति के शरीर में हानि के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक रूप से भी
गहरा असर पड़ता है। नशा करने वाले व्यक्ति के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इससे जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो भी टूट जाते हैं। नशा करने के बाद जो व्यक्ति होता है वो दानव बन जाता है। लोग नशा करके किसी को भी गाली गलौज करते हैं, जिससे कभी उनको मार भी पड़ सकती है, और कई बार नशा ज़्यादा करने के कारण भी लोग सड़कों पर गिरते हैं, झूमते हैं, उठते हैं, और उसके बाद जो है किसी दुर्घटना का जो है वो शिकार हो जाता है। और इस प्रकार जो नशे से है जाने भी जा सकती हैं। नशे की शुरुआत जो होती है वो बड़ी मज़े से होती है, लेकिन इसके बाद जो नशा है वो काफ़ी जो लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए मुश्किल होता जाता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई नशा मुक्ति जो है वो अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन युवाओं को कोई असर नहीं पड़ता। नशे से होने वाली कई तरह की बीमारियां जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि नशा करने वाले जो है अपनी मनुष्य जो है अपने जो नशा करते हैं वो अपनी आयु को घटाते हैं। इसके सेवन से दांत, मुंह और फेफड़ों पर जो है इसका बुरा असर यानी बैड इफेक्ट जो है इसका वो पड़ता है, क्योंकि तंबाकू जैसे नशा का सेवन मुंह के द्वारा जो है वो किया जाता है, इसलिए ये पहले मुंह को प्रभावित करता है, जहां मुंह के कैंसर, दांत गिरना आदि गंभीर बीमारियां जो है इससे पैदा होती हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले जो निकोटीन होते हैं वो ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज यानी बढ़ाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में काफ़ी दिक्कत, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना जैसी बीमारियां जो है वो पैदा होती है। अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाएं भी जो है वो नशे की आदी बन रही हैं और इसको जो है वो फैशन समझती हैं, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है कि जो महिलाएं हैं वो नशा करती हैं, उनके लिए काफ़ी हानिकारक जो है वो सिद्ध होता है। नशा मुक्ति महिलाओं ने जो है वो 15% अधिक होता है। इसके सेवन से जो महिलाएं हैं उनमें दिल का दौरा, फेफड़ों में कैंसर, सांस की बीमारी, निमोनिया, माहवारी से जुड़ी जो बीमारियां होती है, या अन्य जो समस्या होती हैं, किसी भी तरह की जो बीमारियां महिलाओं में पाई जाती हैं उनसे उनको काफ़ी जो दिक्कतें उनका सामना करना पड़ता है। हम आपको नशे से होने वाली कई तरह की बीमारियों के बारे में आपको और बताते चलें, जैसे कि फेफड़ों में कैंसर, दिमाग से संबंधी बीमारी, दिल का दौरा, मुंह में कैंसर, दांत खराब होना, लीवर कैंसर, डायबिटीज़ का इससे खतरा बढ़ता है, हृदय रोग, नेत्र रोग और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इसके सेवन से होती हैं। अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं या अपने किसी ऐसे रिश्ते से प्यार करते हैं जिनके साथ आप अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो जीना चाहते हैं, तो नशे का सेवन ना करें, इसे त्याग दें और इसके प्रति जो है वो भी लोगों को जागरूक करें, ताकि आपके परिवार, जो आपके रिश्ते नाते हैं और समाज में जैसे नशा मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं उससे जो है वो आप भी अवगत हो जाओ, उसके बारे में जो है वो जागरूक हो जाओ और उनको ये बताओ कि जो नशा है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब होता है और जिससे अपना तो अब खुद तो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम उनके परिवार वालों की बात करें तो इससे जो परिवार हैं वो काफ़ी बिखरते हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी हमने आपको नशे के बारे में वो बताया और उसके बारे में जो है वो जागरूक भी किया, तो इस वक्त जो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पन्ना। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार तारिका जी। अगर हम बात करें नशे से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में, जो हमारे व्यूअर्स अभी आपको देख और सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि जो नशा है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और नशे को अपना जो है वो फैशन बना चुकी है। तो इस पर आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या जानकारी देंगे? जी, जैसे आपने कहा कि नशे की समस्या जी, ये पूरे विश्व में और हमारे देश में और हमारी स्टेट में अगर आप कर लें तो बढ़ ही रही है और ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और अगर आप जैसे आपने कहा कि इससे क्या असर हो सकता है, तो एक तो आप देखें कि एक तो जिस्मानी तौर पे असर तो होगा। जैसे अगर आप देखें तो हर साल 7 मिलियन डेथ्स ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाती हैं सिर्फ निकोटीन से, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम ले बाकी सब्सटेंस, अल्कोहल, ओपियाइड्स, ये सारे सब्सटेंस, ये जो लोग इनका जो सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो ये किसी न किसी तरह से आपके जिस्म को नुकसान तो देते हैं। एक तो जिस्मानी नुकसान है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो
फाइनेंशियल लॉस है। एक आदमी जो नशा करता है उसकी जॉब नहीं हो पाती, वो फाइनेंशियली भी उतना अच्छा नहीं, तो नशा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। एक सामाजिक तौर पे वो अपनी फैमिली को उतना अच्छे से नहीं देख पाता। देखा गया है जो शोध से कि इनके घर टूट जाते हैं, ये उतना अपने फैमिली मेंटेन नहीं कर पाते। सोसाइटी में उनको एक स्टिग्मा रहता है, जो नशे करते हैं लोग सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं। इनमें सुसाइड रेट ज्यादा देखा गया है और इलीगल प्रॉब्लम्स में ये फंस जाते हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी का अगर ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो लीगल प्रॉब्लम्स भी इनको आनी शुरू हो जाती है टाइम के बाद। तो इन सब प्रॉब्लम्स में ये एक आदमी जो नशा पहले शायद मजे के लिए या थोड़ी उसके लिए करता है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो इसमें फंस जाता है और उसके बाद उसको सब तरह की प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, सोसाइटी में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपना जिस्म का नुकसान तो होता ही होता है। तो हर तरह से वो इसमें फंस जाता है उसके बाद। जी, अगर हम बात करें कि महिलाओं की, तो महिलाएं भी जो है अब जो नशा है इसको अपना फैशन बना रही हैं और महिलाओं में जो है अधिकतर नशे के दौरान जो है उनको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे इससे जो है इसको निजात मिले, इसको कैसे जो है वो छुड़ाया जा सके? जैसे कि आपने भी ये बात बोली कि पहले तो फैशन के चक्कर में शुरुआत तो इसकी होती है, लेकिन इससे निकल पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस पर जो अधिक जानकारी है वो आप दें। जी जी, आप जैसे आपने कहा कि ऐसा देखा तो गया है कि नशा या ओपियाइड्स, अल्कोहल या टिकोटिन ये ज्यादा मेल्स में पाया गया है, लेकिन फीमेल्स इससे इम्यून नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो फीमेल्स भी हैं, उनको भी कई फीमेल्स को भी नशा की आदत पड़ गई है। और बड़ा जैसे आपने कहा कि क्या नशा छोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो जी बिल्कुल, नशा एक बीमारी है जो बाकी बीमारियों की तरह जिसको हम इलाज कर सकते हैं, जिसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी बीमारियों से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें आदमी को खुद पहले मोटिवेट होना पड़ता है कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है। जब तक आदमी खुद नहीं मानेगा कि मुझे नशा छोड़ना है, तो नशा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये एक बार आदमी अगर मोटिवेट हो जाए कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है, तो उसके बाद फिर उसकी फैमिली का रोल आता है, तो उसकी सपोर्ट करे। क्योंकि नशा अगर आप देखें तो उसमें फैमिली का बड़ा रोल रहता है। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं या घर में परेशानियां रह रही हैं, तो नशा ज्यादा उनको दोबारा होने का चांस रह जाता है। तो अगर फैमिली उसकी सपोर्ट करे, उसको हेल्प करना चाहे और बंदा भी थोड़ा मोटिवेटेड हो कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद डॉक्टरी हेल्प लेना बड़ा जरूरी रहता है। खासकर कई जैसे ओपियाइड्स का हो गया, जैसे कुछ चिट्टाज कह देते हैं, या फिर अल्कोहल का हो गया नशा, वो निकोटीन का कई बार, तो इनमें नशा छोड़ते वक्त इंसान को तकलीफ होती है, कई बार जान भी जाने का खतरा रहता है। तो उस वक्त जरूरी रहता है कि वो डॉक्टर के पास आए। और जैसे हमारा सेक्रेटरी हॉस्पिटल जो जीएमसी जम्मू के अंदर रेशमगढ़ में है, इस पे हमारे पास सेक्रेटरी की वार्ड भी है, जिसमें हमारे पास इंडोर फैसिलिटी भी है। हम पेशेंट को एडमिट भी कर सकते हैं, हम ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ दवाई के साथ साथ हमारे पास काउंसलर अवेलेबल है, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, हमारे पास साइकेट्रिक सोशल वर्कर अवेलेबल है, जो पूरी फैमिली के साथ बातचीत करके और पेशेंट के साथ बातचीत करके उसकी काउंसलिंग करते हैं, वजहों का पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह से इसको नशा क्यों लेना पड़ गया, और अगर उसने पहले कभी नशा छोड़ा था तो फिर क्यों शुरू करना पड़ गया, क्या वजह रही। तो ये पूरी टीम का काम है। अगर पूरी टीम जब मिलके उनके एक पेशेंट को काम करती है उसके साथ, और ये नहीं है कि एक बार नशा जैसे छूट गया तो ज्यादातर नशे तो हमारे बॉडी से हफ्ते 2 हफ्ते में निकल जाते हैं, विड्रॉल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा नशा ना लगे, हमारी उस पर ज्यादा सोच रहती है। तो उसके लिए काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग बड़ी जरूरी है कि वो हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे काउंसलिंग अपनी करवाएं, हमारे पास ग्रुप थेरेपी और चलती रहती है, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो डिफरेंट वेज से हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फिर दोबारा नशे की आदत एक बार अगर छोड़ देते हैं तो दोबारा उसमें ना फंसे। जी, अगर हम बात करें नशा मुक्त अभियान की, तो क्या आपको लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है इस नशा मुक्त अभियान से कुछ सीखेगी, कोई इससे असर पड़ा है, या जो नशा है उससे इन्होंने कुछ निजात पाया है, नशे को कम किया है नशा मुक्त अभियान के बाद? क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकार या फिर कई ऐसी एनजीओज है जो नशा मुक्त अभियान जो है उस पर जो है अधिक जानकारी जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो उनको देती है। क्या आपको लगता है इससे कोई इनको असर पड़ रहा है कि नहीं? जी, देखिए, नशा मुक्त अभियान एक सिर्फ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया, पुलिस को,
इवन एनजीओज को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलाया। तो अगर देखें कोई भी नशा है तो उसको रोकने के दो ही तरीके हैं। एक तो हम उसकी सप्लाई को कम करें, सप्लाई रिडक्शन करें, और एक उसकी डिमांड रिडक्शन करें, उसकी मांग को रिड्यूस करें। तो सप्लाई को रिड्यूस करना कुछ हद तक हमारी लीगल जो फैटेंटी है उसका काम है, पुलिस का काम है कि वो सप्लाई पे देखें कि नशे की सप्लाई जो है वो कम हो जाए। जम्मू में, हमारे स्टेट में नशा ना बाहर से आए। एक तो वो पार्ट है जो कि पुलिस और दूसरे लीगल अथॉरिटीज का काम रहता है। तो एक तो उस पे भी काम किया गया नशा मुक्त अभियान में, और दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। तो सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन के लिए हमने कोशिश ये है कि जो अगर कोई नशा कर रहा है तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसका इलाज करे ताकि उसकी डिमांड बंद हो जाए, और लोगों में अवेयरनेस की जाए, जो कि बड़ा काम किया गया है नशा मुक्त अभियान के बीच में, जिसमें बहुत सारे कैंप्स लगाए गए, बहुत सारे रोड शोज किए गए, डिफरेंट लेक्चर्स हो गए, उससे ताकि लोगों में, खासकर जो युवा वर्ग है जो कि इसका ज्यादा शिकार होता है, उसको टारगेट करके किया गया, ताकि वो समझे कि एक बार नशा लगना, निकलना मुश्किल है, तो नशे की जरूरत ही ना पड़े, वो नशा ना ही ले, और उससे हम जो उसकी डिमांड को भी कम कर सके नशे की। तो दोनों तरफ से, हर तरह से सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के एक कोशिश की गई है नशा मुक्त अभियान में कि हम सब तरह से सब मिलके, और सोसाइटी एज जनरल मिलके, जो रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी के, वो मिलके, सब मिलके इसको कम कर सके, ताकि हमारा समाज, हमारे जो बच्चे हैं वो इससे दूर रह सके। जी, हमारा एक आखिरी सवाल है, जैसे कि अधिकतर देखा जा रहा है आजकल की स्कूल के बाद जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं वो भी जो नशा है इसको एक फैशन मान रहे हैं, और नशे की तरफ जो है वो अपने आप को ढकेल रहे हैं। तो इस पर आप जो है हमारे दर्शकों को अधिक जानकारी दें। जी, देखिए, आपने सही कहा, बच्चे भी हमारे इसमें फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20-21 साल के बच्चे, छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं, हमारे ओपीडीज में आ रहे हैं छोटे बच्चे जो कि इसमें फंस रहे हैं। अवेलेबिलिटी स्कूल्स में भी हो रही है, वहाँ भी बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसमें तो एक सबका ही रोल है, इवन सोसाइटी का बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। तो किसको देखना है? उसकी फैमिली को देखना है, उसके टीचर्स को देखना है, स्कूल अथॉरिटीज को भी देखना है, और एज ए पेरेंट मैं कहूँगा कि एज ए पेरेंट हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात के मान लें कि हमारे बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई हमें कभी ये लगता ही नहीं कि हमारा बच्चा भी कभी ऐसा कर सकता है, हम डिनाइल में रहते हैं। अगर हमें कोई बताए भी, मैंने आपके बच्चे को देखा, हम डिनाइल में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा है, हम डिनाइल में रहते हैं। जबकि जब हमें पता चलता है तो हम फिर एकदम ओवर एक्ट कर देते हैं और कहते हैं नहीं ये दुनिया ही खत्म होगी। तो दोनों तरह नहीं करना, आपको डिनाइल में भी नहीं रहना है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, कर सकते हैं बच्चे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर वो कर रहा है वो कैसे पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपको लक्षण मिलेंगे, जैसे बच्चा पहले सबके साथ खाना खाता था, वह अकेले रहता है, घर पहले टाइम पे आता था, अब लेट आ रहा है, उसके दोस्त बदल गए हैं, उसका एकेडमिक जितना अच्छा कर रहा था स्कूल से आ रहा है कि स्कूल में कम आ रहा है, या उसका एकेडमिकली ग्रेड कम हो गए हैं। तो ये सब चीजें आपको सचेत कर देना चाहिए कि कुछ बदल गया। अगर उसके बिहेवियर में आपको लग रहा है चिड़चिड़ापन हो गया है, रात को लेट तक जाग रहा है, तो ये सब चीजें आपको सचेत कर देना चाहिए कि कुछ हो गया है। पता करिए, बच्चे की मदद करिए। अगर आप बच्चे की मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली वो भी सपोर्ट चाहते होते हैं, मगर एक बार जब फंस जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बच्चों को तो पता नहीं है कि उसको क्या करना है, तो आप उसको सपोर्ट करिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए, और इससे निजात पाई जा सकती है। जितनी जल्दी हम उसको उससे बाहर निकाल पाए उतना ही अच्छा है। तो पेरेंट्स को डिनाइल में नहीं रहना है, उनको समझना है और हेल्प लेनी है डॉक्टर्स की, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की, इसमें कि कैसे हम इससे, अगर बच्चा कर भी रहा है तो उसमें कोई उसमें तूफान नहीं आ गया, कोई बड़ी कोई वो नहीं होगी, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर सही से चले तो होपफुली वो आगे जिंदगी में फिर कभी नशा नहीं करेगा और उसकी जिंदगी बच सकती है, अच्छी हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तारिका जी। तो ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बनल, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।